Hi everyone, I am Dr. S. M. Raju. क्रॉनिक किडनी डिसीज पेशेंट्स और सभी अन्य पेशेंट्स को प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स का महत्वपूर्ण मैं बताऊंगा। फर्स्टली प्रीबायोटिक्स क्या है, प्रोबायोटिक्स क्या है। अभी आपको आश्चर्य लगेगा कि पर क्रॉनिक किडनी डिसीज किडनी टैबलेट्स ऐसे देता है आम आदमी का भाषा में, सर ये किडनी का मेडिसिन है, लाइक नेफ्रोसेव, रेनोलॉग, ये सब कुछ उसको कंटेंट देखे तो दैट इज बेसिकली प्रोबायोटिक बैसिलस। सो मतलब मंशा है, इमेजिनेशन से कि वो पर्टिकुलर एंजाइम्स उत्पत्ति करेगा पेट के अंदर जाने के बाद में, दैट विल एक्ट लाइक ए कैटलिस्ट टू सेपरेट द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिलेवेंट टू द किडनी सेल्स। दैट इज अ ग्लोमेरुलस कैपिलरी फिल्टर का सेल्स के लिए। इधर जो है प्रकृति जो घर में ही जो दिया गया है, किचन में ही है, सो मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्रीबायोटिक्स मतलब हमारा पेट का अंदर जो उपयुक्त जीवाणु है उसका आहार है। ये जीवाणु माँ से बच्चा को नॉर्मल डिलीवरी मतलब योनि से ट्रांसफर होता है। इसलिए जो बेबी नॉर्मल वे पैदा होता है उसका इम्यूनिटी वेरी स्ट्रांग रहता है। जो बेबी सिजेरियन में होता है उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, इसलिए उसको भी गट माइक्रोब्स को इम्प्रूवमेंट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये गट माइक्रोब्स का आहार को हम लोग को प्रीबायोटिक्स बोलते हैं। क्या है घर में? एक है लहसुन, ये इनडाइजेस्टिबल फाइबर है, ये पेट का अंदर डाइजेशन नहीं होता है, वो फूड का रूप में एक्ट करता है फॉर द माइक्रोब्स। एंड ये 2 से 3 कली कच्चा फ्राइड नहीं है, वो भी सुबह काली पेट में। और उसके बाद में आधा से 1 इंच स्लाइस्ड अदरक है और आधा से 1 टीस्पून भींगा हुआ या अंकुरित मेथी का दाना है, इसको चबाना है अर्ली मॉर्निंग। सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रीबायोटिक्स। ये माइक्रोब्स को आहार का स्वरूप होता है, माइक्रोब्स एक्टिवेट होता है, वो एंजाइम्स उत्पत्ति करता है, उसको मालूम है कौन सा ऑर्गन का क्या न्यूट्रिएंट सेपरेट करने के लिए किस तरह का एंजाइम्स उत्पन्न करना है, ये हम लोगों को मालूम नहीं। ये मेडिकल साइंस को मालूम रहे तो हर बीमारी को क्यूर कर सकता है। अभी बीमारी को क्यूर करने के लिए मेडिसिन से नहीं हो सकता है, आहार से ही होता है। इसलिए आहार को परमाऔषधम ऐसा जो आयुर्वेद का पितामह चरका कहा है एंड हिप्पोक्रेटस भी कहा है। सो यही प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या है? वो उपयुक्त जीवाणु जो आहार में है उसको हम लोगों आहार का स्वरूप खा करके पेट में और उपयुक्त जीवाणु को एनरिच करने के लिए एक आहार है। वो दही है और अचार है और चीज है। लेकिन किडनी पेशेंट्स अचार और चीज को नहीं लेना है। चीज में एनॉर्मस फैट्स भी है, अचार में नमक ज्यादा है, अन्य लोगों खा सकता है। यही प्रोबायोटिक थियरी एलन मैकेनोवा 1904 में नोबेल हुआ है। यही रिसर्च करने की वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोबायोटिक प्रिंसिपल्स को 2002 में रिकॉग्नाइज किया है। सो ये प्रोबायोटिक एंड उसका आहार मतलब बेनिफिशियल माइक्रोब्स का आहार, वो उसका प्रीबायोटिक, सो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो इसलिए प्रीबायोटिक्स को इन्वेरिएबली आप लोगों को खाना है और प्रोबायोटिक को भी यूज़ करना है। और हमारा डाइट प्रिंसिपल्स में डॉक्टर जोहाना बड्विक का जो फ्लैक्स डाइट है मतलब अलसी मट्टा, सो अलसी मट्टा में दोनों कंबाइंड है। एक है प्रोबायोटिक लैक्टोबैसिलस, एक है ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स एंड लिग्नन्स। लिग्नन्स शरीर को स्वच्छ करता है पंचकर्मा जैसा। ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। सो दिस इज द पावर ऑफ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। एंड ऑल्सो आई एम एडिंग फ्लैक्स डाइट एज ए प्रोबायोटिक हियर, like garlic, ginger and methi prebiotics. Thank you.